यूक्रेन की राजधानी कीव में इस वक्त ज़ेलेंस्की बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में उनके नए रक्षा मंत्री रुस्तम के साथ साथ सेना के कई टॉप कमांडर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। काउंटर अटैक के लगातार फेल होने और रूस के ताजा हमलों के बाद ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा तनाव में है। अब पुतिन ने ऐसा हमला किया है जिसके बारे में कहा दरअसल जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन को भूखा मारने का अब कठोर फैसला यहां कर ही लिया है। अनाज की बोरियों में लगी ये आग बहुत भयावह है। यूक्रेन से विदेशों में जा रहे अनाज रूस के ड्रोन हमले में धू-धू कर जल गए। जबरदस्त अटैक हुआ है रूस की ओर से। ज़ेलेंस्की के लिए पुतिन का मैसेज बिल्कुल डायरेक्ट है। यूक्रेन से अनाज बाहर नहीं जाने देंगे, जहां जहां जाओगे वहां वहां मारेंगे। जिस पोर्ट पर रूस ने हमला कर भारी मात्रा में अनाजों में आग लगा दी वो रिवर पोर्ट है। यूक्रेन ऐसा देश है जहां नदी पर कई पोर्ट्स हैं। डेन्यूब रिवर का इजमेल पोर्ट ओडेसा के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में है। डेन्यूब नदी इस वक्त यूक्रेन से अनाज सप्लाई का मुख्य रूट बन गई है। जुलाई में रूस ने अनाज की डील तोड़ दी। उसके बाद रूस ने यूक्रेन के सारे बंदरगाहों को या तो निशाना बनाया है या निशाना बनाने की तैयारी में है। रूस यूक्रेन को आर्थिक रूप से पंगु कर देना चाहता है। यूक्रेन के अनाज खाने वाले अफ्रीकी देश के नेता आपको याद हो तो रूस भी गए थे और यूक्रेन भी गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ अनाज की बोरियां स्वाहा हो रही हैं और वहाँ अफ्रीका में कोई भूखा सो रहा है। ज़ेलेंस्की के पास अब कुछ नहीं बचा, फिर भी जिद के मद में यूक्रेन के जल जाने की मुकम्मल कहानी लिखने के लिए देश को जलाने में मदद कर रहे हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि रूस के बलों ने रविवार भोर में डेन्यूब नदी क्षेत्र में जोरदार हमले किए। रूस ने हमले में ईरान निर्मित 25 शाहिद ड्रोनों का इस्तेमाल किया। इनमें 22 को वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रियो यर्माक ने इसे दुनिया में भूख और अनाज संकट पैदा करने वाला कदम करार दिया है। जिस काउंटर अटैक यानी ज़ेलेंस्की की जवाबी कार्रवाई की करतल ध्वनि से नेटो ने गुणगान किया वो औंधे मुंह गिरा हुआ है। यूक्रेन का काउंटर अटैक मोर्चा दर मोर्चा फेल हो रहा है। उल्टे रूस के यूक्रेन पर हमलों ने नया जलजला पैदा कर दिया है। इसकी डिटेल पहले यहाँ समझ लेते हैं कि ज़ेलेंस्की के ये दिन आ गए हैं कि उन्हें अपने रक्षा मंत्री तक पर भरोसा नहीं रहा। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के रक्षा मंत्री को उसके पद से हटा दिया है, लेकिन पुराने रक्षा मंत्री की जगह जिसने पदभार संभाला है उस रुस्तम की डिटेल आगे दिखाएंगे। अभी यूक्रेन के रक्षा मंत्री की विदाई का ABCD समझ लीजिए। ज़ेलेंस्की ने अपने रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेज़निकोव को हटा दिया है। ओलेक्सी रेज़निकोव जंग शुरू होने के 3 महीने पहले नवंबर 2021 में ही यूक्रेन के रक्षा मंत्री बने थे। ज़ेलेंस्की ने इसकी घोषणा टेलीग्राम अकाउंट पर की थी। युद्ध के हर बीतते दिन के साथ ज़ेलेंस्की की सत्ता सिकुड़ती जा रही है। नेटो के तमाम हथियार समर्थन के बावजूद जंग में यूक्रेन की हालत पतली दिख रही है। एक नहीं, इसके कई उदाहरण सामने आ रहे हैं। इजमेल पोर्ट पर ब्लास्ट की तस्वीरें भी आपने देखी। अब आप रूस के यूक्रेन पर किए सबसे ताजा हमले की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें बताती हैं कि अमेरिका वाली पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी रूस को नहीं रोक पा रहा है। ज़ेलेंस्की अपने ड्रोनों से रूस में क्रेमलिन टू क्राइमिया हमले तो कर रहे हैं, लेकिन पुतिन के हमलों को रोक पाने की यूक्रेन में कभी भी नहीं आई।
यूक्रेन के इसी सच पर पर्दा रखने के लिए ज़ेलेंस्की ने रक्षा मंत्री को बदल दिया, वरना युद्ध काल में अनुभवी सैनिक की बलि भला कौन चढ़ाता है। ओलेक्सी रेज़निकोव यूक्रेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और सोवियत यूनियन के दौरान 1984 से 1986 तक सार्जेंट के पद पर सेना में सेवा दे चुके हैं। रेज़निकोव 2014 से राजनीति में हैं और उन्होंने कीव के डिप्टी मेयर के तौर पर अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। कभी ज़ेलेंस्की के करीबी माने जाने वाले रेज़निकोव को 2019 के बाद से ही लगातार तरक्की कर रहे थे, लेकिन सेना में फैले भ्रष्टाचार की आग ने रेज़निकोव के दामन पर भी दाग लगा दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुराने रक्षा मंत्री की बर्खास्तगी और नए नियुक्त रक्षा मंत्री को लेकर क्या कहा, सुनिए। रेज़निकोव ने जंग के 550 दिनों तक मंत्रालय को संभाला है। अब मिनिस्ट्री को नई अप्रोच की जरूरत है। रेज़निकोव के नेतृत्व में यूक्रेन को रूस का सामना करने के लिए पश्चिमी देशों से खूब मदद मिली। उनकी जगह अब तातार मूल के पूर्व सांसद रुस्तम उमेरोव लेंगे। यूक्रेन में रक्षा मंत्री बदले जाने का ज़ेलेंस्की का फैसला एक दिन में किया गया फैसला नहीं है। ज़ेलेंस्की ने इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी। कहा जा रहा है कि डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हन्ना मलियार के बयानों को तरजीह देकर ज़ेलेंस्की ने संकेत दे दिया है कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालने की असली हकदार उनकी नजर में कौन है। हन्ना मलियार का सबसे ताजा बयान सुनिए। Минулого тижня Збройні сили України знищили більше 3 тисяч, майже 4 тисячі ворожих бійців. Це і вбиті, і поранені, і взяті в полон. Також знищено майже 500 одиниць озброєння та військової техніки росіян, і серед них це і танки. हन्ना मलियार यूक्रेन की सियासत की उभरती सितारा है। हन्ना की आवाज और उनके तेवर को पूरे यूक्रेन में पसंद किया जाता है। हन्ना ने जब से यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री का पद संभाला है, चर्चा में रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की के दरबार में हन्ना को अभी भी कई चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। अभी तो रेज़निकोव को रक्षा मंत्री पद से हटाकर ज़ेलेंस्की ने रुस्तम उमेरोव को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। 41 साल के उमेरोव यूक्रेन में विपक्षी पार्टी होलोस के नेता हैं। रूस के साथ युद्ध बंदियों, आम लोगों और बच्चों की अदला बदली करवाने में शामिल रह चुके हैं। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों से लोगों को निकलवाने में भी अहम भूमिका निभाई। रुस्तम उमेरोव को नया रक्षा मंत्री बनाने के पीछे असली मकसद ज़ेलेंस्की की चाहत, रुस्तम भी हो सकते हैं, और नेटो की चाहत भी कि पुराने रक्षा मंत्री को पद से हटाया जाए। ज़ेलेंस्की नेटो की इच्छा जाने बिना रक्षा मंत्री तो दूर अपनी रक्षा में खड़े सिपाहियों तक के तबादले नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ेलेंस्की की सुरक्षा में सिर्फ यूक्रेन की फोर्स नहीं, अमेरिकी इंटेलिजेंस सर्विस के लोग भी लगे रहते हैं। लेकिन अभी तो चर्चा उस असली कारण की जिसे यूक्रेन में लोगों को इशारे में बताया गया है। ये मामला यूक्रेन में रक्षा मंत्रालय के भ्रष्टाचार का है। डिटेल समझिए ज़ेलेंस्की की आर्मी में भ्रष्टाचार। पहला उदाहरण, 24 जनवरी को यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर याचेस्लाव शापोवालोव को भ्रष्टाचार से जुड़े एक स्कैंडल में फंसने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसी स्कैंडल के चलते ओलेक्सी रेज़निकोव पर आरोप लगने लगे थे। हालांकि ओलेक्सी पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। माना जा रहा है कि जंग के बीच रक्षा मंत्रालय में हुए स्कैंडल से दुनिया भर में यूक्रेन की छवि बिगड़ी है। दूसरा उदाहरण, अगस्त में एक स्कैंडल का खुलासा हुआ। इसमें दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिकों को मिलने वाली मिलिट्री जैकेटों को 3 गुना ज्यादा दाम पर खरीदा गया। वहीं सर्दियों की जैकेटों के बजाय सैनिकों के लिए हल्की गर्मी की जैकेटें खरीदी गईं। जैकेट सप्लाई करने वाले सप्लायर के दस्तावेजों में इनका दाम $29 प्रति जैकेट है, जबकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने इन्हें $86 प्रति जैकेट की दर से खरीदा दिखाया गया है।
युद्ध के दिनों में यूक्रेन के पास जो कुछ है, जो रूस से लड़ सकता है, वो सेना ही है। देश की अर्थव्यवस्था में जो भी खर्च निकालना है, वो सेना के लिए निकालना है। हथियार खरीदने से लेकर सेना की वर्दी खरीदने तक युद्ध काल में ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। सेना के लिए जो खर्च हो, उसमें कमीशन खोरी या भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना इस आरोप से खुद को बचा नहीं पाई। तीसरा उदाहरण, यूक्रेन के एक अखबार में 21 जनवरी को छपी रिपोर्ट में बताया गया था कि डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर के निर्देश पर मंत्रालय ने खाने के सामान का कॉन्ट्रैक्ट 3 गुना ज्यादा महंगे दाम पर साइन किया था। द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक एक अंडा जो कीव की दुकानों में 15 रुपए में मिलता है, उसे 37 रुपए के भाव से खरीदा गया था। अमेरिका और नेटो देशों से मिल रहे अरबों डॉलर की सहायता के बीच यूक्रेन में हो रहे खुलेआम भ्रष्टाचार की चर्चा जोरों पर है। भ्रष्टाचार के आरोप में डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने रक्षा सामानों की खरीद के मामले में हेराफेरी को लेकर रक्षा मंत्रालय के कई सीनियर लेवल के अधिकारियों को बर्खास्त भी किया है। ज़ेलेंस्की के हाथ से युद्ध का मोर्चा और घरेलू मैदान का मोर्चा दोनों निकलते जा रहे हैं। F-16 और नेटो की ताकतों पर गुमान कर ज़ेलेंस्की युद्ध के फैसले की आखिरी तारीख और बहुत दिनों तक नहीं बढ़ा सकते। इस सूरत में क्या रूस यूक्रेन महायुद्ध का फैसला बस आने ही वाला है?